अब हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों पढ़ा दिए हैं और दोनों में टॉपिक अलग अलग है, और जो पढ़ा चुके हैं उससे प्रश्न हम आप लोग से पूछ रहे हैं और सही से आप लोग जवाब दीजिएगा कहाँ तक याद हुआ है और नहीं याद हुआ है। अगर नहीं समझे होंगे तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप लोग क्वेश्चन बताइए कि गणितीय संख्याओं और दशमलव की जानकारी सबसे पहले जो है किस देशों से हुई है और कहाँ तक हुई है? अरब देशों से लेके यूरोपीय तक हुई है। इसके बाद है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है कितना अक्षांश से कितना देशांतर होता है? इसके बाद है कि उत्तरी छोर का अक्षांश कितना होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। सुनामी कब आया था? 2004 में आया था। कब आया था? 2004 में। कौन सा छोर है जो कि जलमग्न हो गया है? दक्षिणी छोर है जिसको कहा जाता है। हाँ, जो कि जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि जलमग्न हो गया है। उत्तर से दक्षिण के अक्षांश में कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? 30 डिग्री। आप लोग को नहीं याद है तो बोलिए ना। उत्तर से दक्षिण के अक्षांश में कितना डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का। भारत की देशांतरी स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? भारत की देशांतरी स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे नया टॉपिक पढ़ाते हैं। इस टॉपिक का नाम है आकृति और आकार। भारत की आकृति और आकार है, जो कि नया टॉपिक है। यहाँ है कि भारत विश्व के 7 विशाल देशों में से एक है। पूछेंगे कि ऐसा कौन सा देश है कि 7 विशाल देशों में से एक माना जाता है? ऐसा कौन सा देश है जो कि 7 विशाल देशों में से एक माना जाता है? तो भारत है। कौन सा देश है? भारत है। विश्व में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है? विश्व में कि विश्व के 7 विशाल देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो कि एक कहलाया जाता है? तो भारत देश है। और भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कोई पूछेगा कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब है दुनिया को ही क्या कहते हैं? जग। विश्व भी कहा जाता है, जग भी कहा जाता है। तो वही यहाँ पर है कि दुनिया का 7वां बड़ा देश होते हुए भी इसका क्षेत्र विश्व के स्थल भाग का मात्र इतना प्रतिशत है। कहने का अर्थ यह है कि ये भारत देश जो है 7 विशाल देशों में से तो सबसे बड़ा देश कहलाया, लेकिन इसके अनुसार भी इतने बड़ा देश होने के बावजूद भी स्थल भाग, इस भारत देश का स्थल भाग मात्र 2.4% ही है। मतलब भारत देश जो मेरा इतना है, इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद भी हमको कितना है स्थल भाग हमारे भारत देश में है? 2.4% ही है। कितना है? 2.4% है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दुनिया का 7 बड़ा देश होते हुए भी इसका क्षेत्रफल, मतलब भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल भाग का 2.4% ही है। जैसे देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं। कहने का अर्थ है जैसे कि ये यहाँ है, ये विश्व का जो है इतना बड़ा भारत जो है 7 देश है। जैसे 7 देश है, इस 7 देश होते हुए भी इसका सबसे विशाल देश के अंतर्गत आते हैं। और ये पूरे विश्व का जितना भाग है, इतना भाग में से इतना ही भाग जो है कि मेरा भारत है। तो इसका मतलब है क्या है कि अन्य भाग जो और बहुत ही बड़ा होगा। भारत में तो इतना बड़ा होते हुए भी इतना ही छोटा सा भाग लिया है, स्थल भाग लिया है, जो कि कितना भाग लिया है? 2.4% ही लिया है। 2.4% ही लिए हैं। और भारत जो है पूरे विश्व देशों में किस स्थान पर आते हैं? सबसे ऊपर प्रथम स्थान पर, विशाल स्थान पर आते हैं। अब है कि उसी क्षेत्रफल के दृष्टि जो 7 देश के बारे में ऊपर पढ़े हैं, जो ऊपर हम पढ़े हैं कि विश्व में पूरे 7 विशाल देश होते हुए भी मेरा भारत देश जो है
सबसे विशाल देश कहलाता है। तो वही यहाँ पर है कि पहला क्रम के अनुसार कहीं कहीं पे प्रश्न आ जाता है कि ऑप्शन दे देगा, आप किसी बोले कि आप क्रम में सजाइए, तो सजाने या आरोही क्रम अवरोही क्रम में ऐसे सजाइए। तो ऐसे है कि विश्व के 7 बड़े देश हैं। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। तो आप लोग बताए, हम जो बोलते हैं उसको आप रिपीट कीजिए। पहला क्या है? तो रूस है, दूसरा क्या है? तो कनाडा, और तीसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन है, 5वां ब्राज़ील है और 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां क्या है? बोलिए, सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? रूस आता है। कौन सा आता है? रूस। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा कौन सा है? चीन। तीसरा पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा कौन सा है? चीन। 5वां ब्राज़ील है और 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत है, जो कि किस दृष्टि से है? क्षेत्रफल के दृष्टि से। कौन से दृष्टि है? क्षेत्रफल के दृष्टि से है। पूछेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रश्न ऐसे आएगा कि विश्व में जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में रूस जो है किस स्थान पे आता है? सबसे प्रथम स्थान पर। पूछेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश आता है? कनाडा। दूसरा स्थान पे कनाडा आता है और तीसरा स्थान पे अमेरिका। संयुक्त अमेरिका। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें स्थान पर कौन सा देश आता है? भारत आता है। तो अब याद रखो कि अपना देश जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे। किस स्थान पे है भारत? 7वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? रूस। दूसरा स्थान पे कनाडा। तीसरा स्थान पे अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा स्थान पे चीन है। 5वां स्थान पे 6ठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां तो याद ही कर लेना है क्योंकि हम लोग भारत में, इसलिए जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन सा देश है? भारत है। अब इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, ट्रिक भी बता ही देते हैं। देखिए इसके ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें। या ट्रिक है रुक क्या है? रुक अमेरिका, चीन ब्राज़ील, आस है भारत पर। क्या है? रुक अमेरिका, चीन ब्राज़ील, आस है भारत पे। तो रिपीट कीजिए ट्रिक। तो यह ट्रिक याद हो गया तो समझे कर्म याद हो गया, इसलिए रिपीट करिए। रुक संयुक्त अमेरिका, रुक अमेरिका, चीन ब्राज़ील, आस है भारत पे। क्या बोलोगे? रुक अमेरिका, चीन ब्राज़ील, आस है भारत पे। तो रू से क्या हो गया? रूस हो गया। रू से क्या हो गया? क से क्या हो गया? कनाडा। क से क्या हो गया? कनाडा। अब तो रुक बोल दिए। रुकने के लिए किसको बोले हैं? अमेरिका को और कनाडा, चीन को और ब्राज़ील को। अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। तो रुकने के लिए सबसे पहले किसको बोले? अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्राज़ील। आस है भारत पर। आस से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अब भारत से क्या हो गया? भारत। अब तो याद क्रम हो गया होगा। इसका ट्रिक क्या है? रिपीट कीजिए। रुक अमेरिका, चीन ब्राज़ील, आस है भारत पे। रुक अमेरिका, चीन ब्राज़ील, आस है भारत पे। याद हो गया? क्रम भी याद हो गया। चलिए आगे ऐसे याद करिए, ऐसे रिपीट करिएगा तब याद रहेगा, सीधे पढ़ने से नहीं होगा। और कल पूछेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा आता है, याद रहेगा। जब आपको याद करेंगे ना। अब है कि इस देश के दक्षिणी भाग की आकृति मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। पूछेंगे कि हमारे देश का दक्षिणी भाग की जो आकृति है किस आकार की है? त्रिभुजाकार की है। हमारे भारत देश के जो दक्षिणी भाग की जो आकृति है वो किस आकार की है? त्रिभुजाकार की। पूछेंगे कि ABCD में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसके आकार का है? तो आप ही बताइए कि भी जो है किस आकार का लग रहा है आपको? त्रिभुजाकार का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वही है कि अंग्रेजी के V अक्षर के समान है। तो पूछेंगे कि भारत देश के दक्षिणी भाग की जो आकृति है वो अंग्रेजी अक्षर के किस समान दिख रहा है? V आकार के समान दिख रहा है। इसके बाद है जिसके पश्चिम में, मतलब
उस आकार के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मतलब त्रिभुजाकार जो भी आकार का दिख रहा है उसके पश्चिम में जो है कौन सा सागर है? अरब सागर है। और पूर्व में जो है कौन सा खाड़ी है? तो बंगाल के खाड़ी है। इसके बाद है इसका मध्य उत्तरी भाग चौड़ा है तथा बिल्कुल उत्तरी भाग शरीर में सिर की स्थिति एवं आकार की तरह है। इसका दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी की ओर क्रमशः पतला होता गया है। पूछेंगे कि दक्षिणी वाला भाग जो है और त्रिभुजाकार है, तो देखिए आप ही देखिए पतला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वही की पतला होते गया है। यह भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। छोड़िए, मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर भारत की आकृति अंतरिप की है। मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर पर भारत की आकृति अंतरिप के बारे में कल हम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना कि अंतरिप का निर्माण कैसे हुआ है और तीनों क्षेत्रों की ओर से जो घेरता है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी अंतरिप के नाम से जाना जाता है। पीछे हम पढ़े हैं, कल वाला लेक्चर में पढ़े हैं, तो वही यहाँ पर है कि यह भाग प्रायद्वीप कहलाता है और मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर भारत की आकृति अंतरिप की है जिसका नाम कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो भारत के सबसे दक्षिणतम भाग जो था उस भाग कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में था। अरे भारत का सबसे दक्षिणतम भाग का क्या नाम था? तमिलनाडु, जो कि कन्याकुमारी में। तो उसी भाग को जिसका नाम क्या रखा है यहाँ पर कि दक्षिणतम छोर पर भारत की आकृति अंतरिप की है जिसका नाम, मतलब भारत के दक्षिणतम छोर जो यहाँ पे है, दक्षिणतम छोर है ना, यहाँ पर ये जो कुमारी अंतरिप है और या तो कन्याकुमारी। कहने का अर्थ है कि कन्याकुमारी को ही कुमारी अंतरिप के नाम से जाना जाता है। तो आप ही बताओ कि कैसे इसको, देखिए पूछेंगे कि कुमारी अंतरिप के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद तो रहेगा नहीं। तो ट्रिक पर देखो, कन्या सब कुमारी रहती है ना, इसलिए कन्या कौन रहेगा? कुमारी, कन्या सब, इसलिए कुमारी पूछेंगे। कुमारी अंतरिप के नाम से किसको जाना जाता है? कन्याकुमारी। कुमारी अंतरिप के नाम से किसको जाना जाता है? अगर यह प्रश्न पूछ दे हमें कि कुमारी अंतरिप जो है भारत के किस दिशा में है, किस छोर पे है, तो दक्षिणतम छोर पर। किस छोर पे है? क्योंकि तमिलनाडु कन्याकुमारी किस छोर पर है? दक्षिणतम छोर पर। हमको पता है कि कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? कुमारी अंतरिप है, इसलिए यह कन्याकुमारी अंतरिप जो है, कुमारी अंतरिप, यह भी किस छोर पर होगा? दक्षिणतम छोर पर होगा। अब यह भारत की प्रायद्वीपीय आकार तटीय सीमा का निर्माण करता है और यह प्रायद्वीपीय आकार जो किसका निर्माण करता है? तटीय सीमा का निर्माण करता है जो कि अत्यंत लंबी और यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है। कहाँ पे है? उत्तरी भाग में है। पढ़ा दे, यहाँ तक होगा। छोड़ दे, हाँ पढ़ा दीजिए उतना आसानी। क्या कहाँ तक? अक्षांशीय व देशांतर विस्तार का प्रभाव पूरा होगा तो कल यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। कितना भी याद हो गया, पढ़ भी लिया, पता भी नहीं चला। कहाँ तक? वहाँ तक पढ़ा दीजिए। कितना बज गया टाइम देखो ना? 4:09। छोड़ दो, सबको पढ़ाना होगा हमको। आप भी उसको पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा तब छोड़ दीजिएगा। पीछे वाला जाके घर में पढ़ते हैं। हाँ। एक बार पढ़िएगा ना, बिल्कुल कह रहे हैं कि याद ही हो जाएगा, समझे ना? पढ़ते हैं, इसलिए जाके पढ़ लिया कीजिए एक बार, क्योंकि पहले जो पढ़ते